अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेसन में हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, जो बेसिकली जहाँ से लाइफ इन द यूके स्टार्ट होता है। चैप्टर 1 में थोड़ी सी चीज़ें वो हम एंड पे कर लेंगे। सो चैप्टर नंबर 3 है अलॉन्ग इलस्ट्रियस हिस्ट्री, लंबी हिस्ट्री है। इसमें सेक्शन 1 में उन्होंने बताया हुआ है कि जी सबसे पहले हम एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रोमन्स आएंगे, एंग्लो सैक्सन्स आएंगे, वाइकिंग्स एंड नॉर्मन्स हैं। फिर उसके बाद मिडीवल पीरियड शुरू होता है, जिसमें आपकी ब्लैक डेथ आ जाएगा। ब्लैक डेथ के बारे में आएगा, इंग्लैंड स्कॉटलैंड के बारे में बात आएगी। फिर इसके बाद जिस तरह लाइक सिलसिला होता है एक आपकी मोनार्की में, जैसे या जैसे कि सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है, तो फिर जहांगीर आया, अकबर है, तो इन शाहजहां था, तो बाप मर गया, बेटा, फिर देन उसका बेटा, देन उसका बेटा। इसी तरह टूडर्स एंड स्टोर्ट्स एंड एलिजाबेथन एजेस भी हम पढ़े। फिर सेक्शन 4 में वो कह रहे हैं मोनार्की एंड मॉडर्निटी। मोनार्की कहते हैं जी शहंशाहियत को, तो इसके बारे में भी सेक्शन 4 में आएगा। फिर ब्रिटेन में जो वर्ल्ड वार्स चली उसके बारे में बात आएगी। बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अर्ली ब्रिटेन। शुरू में ब्रिटानिया में क्या था, फ्रॉम हंटर्स टू आयरन एज। सबसे पहले पत्थरों का ज़माना आया, फिर उसके बाद लोगों ने ब्रॉन्ज बनाना सीख लिया, तांबा सीखा, एंड देन लोहे की चीज़ों पे आए वो। फिर इस तरह से सिलसिला चला। सो अर्ली ब्रिटेन फ्रॉम हंटर्स टू आयरन एज। हंटर्स शिकारी, शिकारियों से लेके आयरन एज यानी लोहे के ज़माने तक क्या बात है वो हम पढ़ेंगे। द अर्लीस्ट नॉन इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन वर स्टोन एज हंटर गैदरर्स। अर्लीस्ट नॉन यानी जो सबसे पहले की हमें बात याद है रहने वालों की बरतानिया में, वो उस अरसे को, उस उम्र को हम कहते हैं स्टोन एज। स्टोन एज हंटर गैदरर्स होते थे उसमें। स्टोन एज में जो सबसे टर्म एक याद रखने वाली है वो है हंटर गैदरर्स। शिकारी लोग होते थे। फॉलोइंग एनिमल्स हर्ड्स अक्रॉस द लैंड ब्रिज। वो कह रहे हैं कि एक ज़मीन का रास्ता था जो कि बरतानिया को यूरोप के साथ मिलाता था। वहाँ से जानवरों के जो हर्ड्स होते थे वो आते जाते थे। पहले डियर्स एंड हॉर्सेस था इसमें वर्ड्स, अब उन्होंने चेंज करके एनिमल कर दिया, डियर्स एंड हॉर्सेस को निकाल के। बेसिकली हुआ क्या था, बरतानिया यूरोप के साथ कनेक्टेड था ज़मीनी एक रास्ते के थ्रू, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सी लेवल, समंदर का जो लेवल है वो ऊंचा हुआ, जिसकी वजह से जो ज़मीनी रास्ता था वो मुनक़ता हो गया, ख़त्म हो गया, और बरतानिया यूरोप से अलहदा हो गया, टूट के अलहदा हुआ है, या सी राइज ऊपर हुआ है, कुछ इस तरह का जो भी हुआ है, बरतानिया अब यूरोप से अलग हो चुका है। तो वो कह रहे हैं कि ज़मीन का एक लैंड ब्रिज था, ज़मीन का एक पुल था बना हुआ। पुल नहीं था क्योंकि उस ज़माने में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन एक ज़मीनी रास्ता था जिसको वो लैंड ब्रिज कह रहे हैं। ये स्टोन एज में था, आपने याद रखना है। दैट वंस कनेक्टेड ब्रिटेन टू मेनलैंड यूरोप, जो कि कभी कनेक्ट करता था ब्रिटेन को मेनलैंड के साथ, यूरोप के साथ। ये कब हुआ था? 10,000 साल पहले। अराउंड 10,000 years ago, rising sea levels, ऊंचा उठता हुआ समंदर का लेवल created the Channel Islands, created the English Channel, isolating Britain from the continent, जिसने आइसोलेट कर दिया, सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया बरतानिया को उस कॉन्टिनेंट से, उस जजीरे से। यूरोप की बात हो रही है। अब वो कह रहे हैं रफली 6,000 years ago, पक्का नहीं पता लेकिन 6,000 साल तकरीबन पहले, अर्ली फार्मर्स अराइव्ड। सबसे पहले जो यहाँ पर इंग्लैंड में लोग आए थे वो आए थे फार्मर्स, किसान लोग आए थे। कहाँ से आए थे? लाइकली फ्रॉम साउथ ईस्टर्न यूरोप, शायद साउथ ईस्टर्न यूरोप से आए थे, पक्का इनको नहीं पता, बट आया कौन था? फार्मर्स। 6,000 साल पहले फार्मर्स आए थे, ये याद रखने। दे कंस्ट्रक्टेड होम्स, उन्होंने घर बनाए। बरियल साइट्स, साइट कहते हैं जगह को, बरियल जहाँ पर तदफीन की जगह होती थी, उन्होंने वो बनाई। एंड सरमोनियल लैंडमार्क्स
लाइक स्टोनहेंज इन विल्टशर, और सेरेमनीज़ करने के लिए लैंडमार्क्स बनाए, ऐसी जगह बनाई जहाँ पे लैंडमार्क होता है कोई भी मार्क लगा लेना ज़मीन के ऊपर जिससे याद दहानी रहे कि इलाका कौन सा है। सो स्टोनहेंज सीधे सीधे पत्थर खड़े में विल्टशर में, आप इसकी पिक्चर गूगल करें, वो विल्टशर में, ये आपने याद रखना है। बिलीव टू बी यूज फॉर सीजनल रिचुअल्स, सीजनल सेरेमनीज जो थी, सीजनल सेरेमनीज जो थी, मौसमी त्यौहार मनाने के लिए विल्टशर में जो स्टोन है जो वहाँ पे लोग इकट्ठे हुआ करते थे। सो ओके, sites such as Skara Brae in Orkney provided insight into Stone Age life. स्कारा ब्रे एक ओकनी में एक समंदर के पास एक इलाका है स्कॉटलैंड के अंदर, ठीक है, और उसका पत्थर ज़मीन जो पहाड़ का पत्थर जो था वो अलग हुआ, उसके नीचे से एक विलेज निकला, उस विलेज पे लोगों ने रिसर्च की तो उनको पता चला कि भाई ये तो क्या उनका रहन सहन था, ठीक है, उनकी ज्वेलरी कैसी थी, उनके बर्तन कैसे थे, उनके कमरे कैसे थे। आप यूट्यूब पर जाके स्कारा ब्रे लिखेंगे तो आपको एक पूरा वीडियो मिलेगी विलेज की। तो कह रहे साइट्स ऐसी जगह जैसी स्कारा ब्रे है ओकनी पे, उसमें हमें इंसाइट मिलती है, एक नज़र मिलती है, अंदर की नज़र मिलती है स्टोन एज की ज़िंदगी कैसी थी वैसी, उसके बारे में। अच्छा जी, लैंडमार्क जब आपसे वो पूछेंगे सेरेमोनियल लैंडमार्क्स, तो आपने स्टोनहेंज पे क्लिक करना है, स्टोनहेंज है विल्टशर में। और जब साइट के बारे में पूछेंगे, स्टोन एज साइट, एस फॉर साइट एंड एस फॉर स्कारा ब्रे, साइट के बारे में बात करेंगे तो आपने स्कारा ब्रे पे क्लिक करना है। Remained some of the Europe's best preserved prehistoric settlement. सेटलमेंट ऐसी जगह जहाँ पे वो रह रहे थे प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री से पहले की, बेस्ट प्रिजर्व्ड, बचाई गई है, प्रिजर्व की गई है, ये यूरोप की बेहतरीन जगह है, बेहतरीन तौर पे बची हुई, प्रिजर्व की हुई, सेफ की हुई जगह है। ब्रॉन्ज एज फिर शुरू हुई जी 4000 साल पहले। The Bronze Age began around 4000 years ago, bringing new metalworking skills. मेटल वर्कर्स थे, कारीगर जो थे वो धात का काम करते थे। 4000 साल पहले उन्होंने ब्रॉन्ज का यानी तांबे के साथ काम करना सीख लिया था। पीपल लिव्ड इन द राउंड हाउसेस, बuried their dead in burrows. लोग राउंड हाउसेस में गोल गोल घरों में रहते थे और उनके जो लोग मर जाते थे तो वो उनको बैरोज़ में दफनाते थे। बैरोज़ भी ज़मीन के अंदर करके, पहाड़ी छोटी सी उसके अंदर करके जगह बनी होती थी। फॉर रेफरेंस मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे आप टेलीटबीज़ अगर कार्टून्स देखे हो आपने, उनके घर किस तरह के थे, तो उसी तरह के राउंड हाउसेस पहले हुआ करते थे। एंड क्रिएटेड इंट्रिकेट ब्रॉन्ज एंड गोल्ड टूल्स, ज्वेलरी एंड वेपन्स। उन्होंने बहुत डेलिकेट किस्म की, खूबसूरत, अच्छे तरीके, सोफिस्टिकेटेड किस्म की, गोल्ड की भी और ब्रॉन्ज की भी। ब्रॉन्ज एज में याद रखें तांबा और गोल्ड दोनों यूज़ हुआ है। तांबा और गोल्ड के बाद वो लोहे पे आए थे। उसकी क्या बनाया था उन्होंने पहले टूल्स बनाए, ज्वेलरी बनाई और वेपन्स बनाए। देन है आयरन एज। द आयरन एज फॉलोड with advancement in metal tools and development of larger fortified settlement known as hill fort. आयरन एज में हिल फोर्ट बने थे, पहाड़ी के ऊपर किले बनाया करते थे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जहाँ धात की और सेट एडवांसमेंट हुई थी, लोगों ने सीखा था मेटल बनाना, आयरन से चीज़ें बनाना सीखी, वहाँ पे उन्होंने हिल फोर्ट्स भी बनाना सीखे। वन नोटेबल एग्जांपल इज़ मेडन कासल इन डोरसेट। डोरसेट में मेडन कासल एक जगह है जो कि हिल फोर्ट है, पहाड़ी पे बना हुआ एक कासल है जिसको डोरसेट बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं बहुत अच्छी एग्जांपल है उसकी, आयरन एज की लोगों के रहने की जगह थी, वो अभी भी बना हुआ है हिल फोर्ट, आप उसकी पिक्चर गूगल करें। These people spoke Celtic languages. इनकी Celtic languages होती थी। C for castle, C for Celtic language,
ये सारी आयरन एज की बातें याद रखनी है। सम ऑफ विच आर स्टिल स्पोकन टुडे इन वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में अभी भी कुछ इलाकों में सेल्टिक लैंग्वेजेस बोली जाती हैं या उससे सिमिलर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कॉइन्स इन ब्रिटेन। सिर्फ इन्होंने इस वाली बुक में वर्डिंग का फ़र्क डाला है। द फर्स्ट coins to be minted in Britain were made in Iron Age। ये पहले की जो लैंग्वेज थी, सेंटेंस था, अब सेंटेंस को चेंज करके उन्होंने कह दिया कि फर्स्ट कॉइन, सबसे पहले जो कॉइन्स बने थे, सिक्के बने थे, वो आयरन एज में बने थे। Many of which bore the names of Iron Age kings, marking the beginning of recorded British history। वो कह रहे हैं कि जी जिस पे आयरन एज किंग्स के नाम लिखे होते थे और वहीं से आपकी बरतानिया की हिस्ट्री शुरू हुई। नेक्स्ट लेसन में हम रोमन्स पढ़ेंगे और उनके बारे में बताएंगे। और जो पिछला व्हाट्सएप नंबर था वो चेंज हो चुका है, नया वाला नंबर जो है वो आपकी कमेंट्स में दिया हुआ है, उसको देखें। अगर कोई हेल्प चाहिए तो फिर उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।